1962 की हार, उस पर बहुत बात हुई है, लेकिन इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे भी होते हैं जिन पर धूल जम जाती है, क्योंकि वहाँ की गाथाएं इतनी कड़वी नहीं बल्कि इतनी मीठी और गर्व भरी होती हैं कि उन्हें याद करने से चीन डरता है। ये कहानी है 1967 की, वो साल जब भारतीय फौज ने चीनी फौज को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो आज तक नहीं भूली है। ये सिर्फ 4 दिन की लड़ाई थी, लेकिन इन 4 दिनों में चीन के लगभग 400 सैनिक मारे गए। ये थी नाथुला और चोला की वो विजय जिसने भारत की असली ताकत का पता चीन को दिया। 1962 में भारत तैयार नहीं था। हम हिंदी चीनी भाई भाई के भ्रम में थे और चीन ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा था। लेकिन 1965 में पाकिस्तान से उलझे भारत को देखकर चीन को लगा ये सही समय है। उसने सिक्किम बॉर्डर पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया। उसका निशाना था सिक्किम के दर्रे, नाथुला, चोला, जेलेपला, जिनके रास्ते वो भारत के चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंचकर पूरे नॉर्थ ईस्ट को देश से काटना चाहता था। चीन ने 1965 में भारत को अल्टीमेटम दिया, पोस्ट खाली करो वरना 1962 दोहरा देंगे। सेना मुख्यालय ने आदेश दिया, युद्ध से बचने के लिए 9 मील पीछे हट जाओ। मेजर जनरल हरचरण सिंह के नेतृत्व में 27 माउंटेन डिवीजन ने जेलापला खाली कर दिया और चीनी सेना ने उस पर तुरंत कब्जा कर लिया। वो पोस्ट आज तक चीन के पास है, परंतु 17 माउंटेन डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल सगत सिंह राठौर एक अलग मिट्टी के बने थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, पीछे नहीं हटना। जनरल सगत का तर्क था, नाथुला सिर्फ एक चौकी नहीं है, ये एक वाटरशेड है। इसे छोड़ते ही चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर सीधी नजर रखेगा और एक बहुत बड़े जल स्रोत पर कब्जा कर लेगा। हम अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। ये अडिग निर्णय ही 1967 की विजय की नींव बना। अगले 2 साल तक सीमा पर तनाव बना रहा। चीनी सैनिक हमारी सीमा में घुसकर बंकर बनाने की कोशिश करते, भीड़ चुराने जैसे आरोप लगाते और लाउड स्पीकर पर 1962 दोहराने की धमकी देते। लेकिन 1967 में जनरल सगत सिंह ने उन्हें उसी की भाषा में जवाब देना शुरू किया। उन्होंने चीनियों के लाउड स्पीकर से ज्यादा शक्तिशाली लाउड स्पीकर मंगवाए और उन्हें जवाब दिया। फिर उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक चला, बॉर्डर पर तार से फेंसिंग यानी बाड़ बंदी शुरू करवाई। चीनियों को पता था कि अगर एक बार तार बिछ गए तो भारतीय इलाके पर कब्जा करना नामुमकिन हो जाएगा। 11 सितंबर 1967 की सुबह लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह की कमान में 18 राजपूत और 70 इंजीनियर्स फील्ड कंपनी के जवान खुले में तार लगा रहे थे। तभी चीनी कॉमिसार रिंग रांग, जो बाद में तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन का सेक्रेटरी बना, वहां आया और काम रोकने को कहा। हमारे जवानों ने उसे धक्के दिए, यहाँ तक कि एक झड़प में उसका चश्मा भी टूट गया। चीनी अपने बंकरों में लौटे और जो हुआ वो कायराना था। बिना किसी चेतावनी के चीनी सेना ने ऊपर की पोजीशन से मीडियम मशीन गन MMG से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमारे कई जवान खुले में थे और एक झटके में 60 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। यहाँ तक कि कर्नल राय सिंह भी शहीद हो गए। फायरिंग को रोकने का एक ही तरीका था, चीनी बंकरों को ध्वस्त करना। मेजर हरभजन सिंह, 18 राजपूत और कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर, 2 ग्रेनेडियर ने ये जानते हुए भी कि ये आत्मघाती मिशन है, चीनी बंकर की ओर मार्च कर दिया। वो अपनी अद्भुत बहादुरी और अदम्य साहस दिखाते हुए चीनी पोजीशन तक पहुंचने से पहले ही शहीद हो गए, पर उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जब रेडियो सिग्नल भी कटा हुआ था और दिल्ली से आदेश नहीं आ रहे थे, तब मेजर जनरल सगत सिंह ने इतिहास रच दिया। उन्होंने कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की अनुमति के बिना खुद पर सारी जिम्मेदारी लेते हुए आदेश दिया, आर्टिलरी फायर ओपन करो, जो होगा मैं देख लूंगा। मेजर जनरल शेरू थपलियाल, तब कैप्टन, और उनके आर्टिलरी दस्ते ने सेबुल और कैमल्स बैक की चोटियों पर अपनी तोपें गरजा दी। भारतीय आर्टिलरी डोमिनेटिंग पोजीशन पर थी और उनका हमला इतना सटीक और भीषण था कि चीनियों को संभलने का मौका नहीं मिला। एक के बाद एक चीनी बंकर तबाह होते गए, चीनी सप्लाई चेन ध्वस्त हो गई। 3 दिनों तक भारतीय तोपें आग उगलती रहीं और बीजिंग तक इस धमक को महसूस किया गया। 15 सितंबर को सीज फायर हुआ। चीन के 340 से 400 सैनिक मारे गए। भारतीय सेना ने 1962 का पूरा हिसाब बराबर कर लिया था। नाथुला में करारी हार के बाद भी चीनियों को सबक नहीं मिला। 1 अक्टूबर 1967 को उन्होंने नाथुला से कुछ किलोमीटर दूर चोला में फिर से तनाव पैदा किया। यहाँ दोनों फौजें महज 10 से 15 फीट की दूरी पर थीं। विवाद शुरू हुआ एक बोल्डर यानी चट्टान को लेकर, जिसे दोनों अपनी सीमा बता रहे थे। 7/11 गोरखा राइफल्स के नायब सूबेदार ज्ञान बहादुर लिंबू जब उस बोल्डर के पास पहुंचे तो एक चीनी सैनिक ने उन्हें लात मारी। लिंबू ने पलटकर फिर पैर रखा और इस खींचतान में एक चीनी सैनिक ने उन्हें संगीन मार दी। इसके बाद जो हुआ
उसे देखकर चीनी सैनिक कांप उठे। लिम्बू के साथी गोरखा सिपाही ने पलक झपकते ही अपनी धारदार खुखरी निकाली और संगीन मारने वाले चीनी फौजी की बांह काट डाली। ये चिंगारी आग बन गई। चीनी फौज ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन यहाँ हमारे कई सूरमा थे। लांस नायक कृष्ण बहादुर। चीनी हैवी मशीन गन के फायर से कवर नहीं मिल रहा था, लेकिन कृष्ण बहादुर नहीं रुके। वो लगातार फायर करते रहे और चीनी बंकर को नुकसान पहुंचाते रहे। मशीन गन का रुख उन पर मोड़ा गया। उन्हें कई गोलियां लगी, पर अपनी अंतिम सांस तक वो गोली चलाते रहे। राइफलमैन देवी प्रसाद लिम्बू, टाइगर ऑफ चोला, ये नाम सुनकर चीनी आज भी सिहर उठते हैं। गोलीबारी के बीच देवी प्रसाद लिम्बू ने अपनी खुखरी निकाली, माँ काली का जयकारा किया और बिजली की रफ्तार से चीनी बंकर में घुस गए। उनकी खुखरी इतनी तेजी से चली कि उन्होंने एक के बाद एक 5 चीनी सैनिकों के सिर धड़ से अलग कर दिए। उनके इस अदम्य कारनामे ने चीनी फ्रंट लाइन को ध्वस्त कर दिया। अंत में उन्हें गोली लगी और वो बंकर में ही वीर गति को प्राप्त हुए। कुलभूषण जोशी 11 गोरखा रेजिमेंट की 7वीं बटालियन को लीड कर रहे थे। चीनी स्नाइपर्स और मशीन गन ने उनके बंकर को निशाना बनाया, पर वो अपनी पोजीशन पर डटे रहे और चीनी कब्जे की कोशिशों को नाकाम करते रहे। इस लड़ाई में भी भारतीय सेना ने चीन को 3 किलोमीटर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नाथुला और चोला की इस निर्णायक विजय में हमने 88 वीर सैनिक खोए और 150 घायल हुए। चीन आज तक अपने मारे गए सैनिकों की सही संख्या नहीं बताता है, क्योंकि चीन हमेशा हार को छुपाता है। लेकिन हमारे सैनिकों के शौर्य की गवाहियां चीन के झूठ को हमेशा झुठलाती रहेंगी। चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हमारे वे अमर नायक, जिनके नाम स्वर्णाक्षरों में लिखे गए। नाम, यूनिट, सम्मान: मेजर जनरल सगत सिंह राठौर, GOC 17 माउंटेन डिवीजन, अदम्य नेतृत्व, ब्रिगेडियर राज सिंह यादव, 2 ग्रेनेडियर्स, महावीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल महात्मा सिंह, 10 J&K राइफल्स, महावीर चक्र, मेजर हरभजन सिंह, मरणोपरांत 2 ग्रेनेडियर्स, महावीर चक्र, राइफलमैन देवी प्रसाद लिम्बू, मरणोपरांत 7-11 गोरखा राइफल्स, वीर चक्र, टाइगर ऑफ चोला, कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर, मरणोपरांत 2 ग्रेनेडियर्स, वीर चक्र, हवलदार लक्ष्मीचंद, मरणोपरांत 2 ग्रेनेडियर्स, वीर चक्र, सिपाही गोकल सिंह, राजपूत रेजिमेंट, वीर चक्र, लांस नायक कृष्ण बहादुर, 7-11 गोरखा राइफल्स, वीर गति प्राप्त। ये वे नाम है जिन्होंने 1967 में चीनी भ्रम को तोड़ा। ये विजय वो ढाल बनी जिसके कारण 1971 के युद्ध में भी चीन चुप रहा। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे सभी वीर शहीद अमर रहें, अमर रहें। आपसे एक बात हमें याद रखना है दोस्तों, ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं है, ये उस बलिदान और साहस की नींव है जिस पर आज हमारा देश सुरक्षित खड़ा है। चीनी मीडिया और सरकार हमेशा 1962 की बात करेगी, लेकिन हम उन्हें और दुनिया को 1967 की ये विजय हमेशा याद दिलाते रहेंगे। अगर आपको हमारे इन वीरों के शौर्य की कहानी सुनकर गर्व महसूस हुआ है, तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लाइक करें इस वीडियो को ताकि ये हमारे और लोगों तक पहुंचे। कमेंट करके उन सभी सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि दें जो सीमा पर खड़े हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अनसुने शौर्य की कहानियां आप तक लाते रहें, तो अभी क्रिएटिव कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद।